जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में बेस्ट बुक फॉर एसएससी जीडी 2030। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं। अब बात आती है यहाँ पे फॉर्म फिलअप होने के बाद तैयारी की। तो काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि सबसे अच्छी बुक बताइए हमें एसएससी जीडी, ताकि हम जो है कम समय में अच्छी तैयारी कर सकें और बेहतर स्कोर कर पाएँ एसएससी जीडी एग्जाम में। तो इसी पर रिलेटेड वीडियो है दोस्तों। बहुत ही अच्छी बुक आपको बताने वाले हैं। वीडियो बिना स्किप करें एंड तक देखिएगा, जो है आप सारी वीडियो समझ जाएंगे। आपको बुक का भी जो है पूरा एनालिसिस करवाएंगे, ठीक है। तो बिना स्किप करे वीडियो को देखिएगा। तो चलिए यहाँ पर जो है वीडियो को फटाफट से आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पर बात करेंगे बेस्ट बुक फॉर एसएससी जीडी 2023, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली बुक की बात कर रहे हैं हम दोस्तों। आप जो है और भी कुछ डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए आपका क्वेश्चन क्या है, और लिंक जो है हमारे टेलीग्राम की जो है डिस्क्रिप्शन में है, तो फटाफट से हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए पहली बुक की बात करेंगे। बेस्ट बुक फॉर एसएससी जीडी 2023 में पहली बुक है ना, सबकी जानी मानी बुक है। तो फर्स्ट बुक की बात करेंगे। आपको बुक भी दिखा रहे हैं, ठीक है। बुक भी दिखा रहे हैं, मेरे पास साइड में रखी हुई है, तो मैं आपको बुक भी दिखाऊंगा 1 बाय 1, ठीक है। तो सबकी जानी मानी बुक है। पहली बुक आपके सामने जो है पेश है, लूसेंट समान ज्ञान, ठीक है। सबकी जानी मानी बुक है, इजीली सबके पास होती है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास तो होती ही होती है ना, ये नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये तो सभी के पास होती है, नहीं है तो ले लीजिए, ठीक है। अपडेटेड वाली लीजिए, मेरे पास जो है 2018 या 19 का संस्करण है, तो आप अपडेटेड वाली 2022-23 देख कर लीजिए, ठीक है। इसमें क्या है, चेंजेस होते रहते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो पहली बुक कौन सी होगी अपनी, लूसेंट समान ज्ञान, ठीक है। लूसेंट समान ज्ञान, ये होगी दोस्तों अपनी पहली बुक, ठीक है। ये तो सभी को पता है, मैं अंदर बता देता हूँ, सबने देखा ही होगा, इस प्रकार से रहता है। तो ये पूरी फुल डिटेल में रहती है, ठीक है। तो इसके बारे में तो सभी को पता है। बाकी बुक्स और बताते हैं, और भी बुक्स हैं हमारे पास। तो ये हो गई काहे के लिए, जीएस के लिए ना, जीएस के लिए पहली बुक, जी के जीएस के लिए, ठीक है। अब अगली बुक उठा रहे हैं हम, ये भी लूसेंट की है, देखिएगा। ये दोस्तों अगली बुक है ना, ये भी जीके जीएस के लिए है। यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे लिखा है वस्तुनिष्ठ, थोड़ा पास में कर देते हैं, देखिएगा, वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान संभावित प्रश्नों के लिए लूसेंट्स, है ना। तो इसमें ऑल इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे सीडीएस हो, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे जो भी हो, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सबके क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बताता हूँ मैं। काफ़ी अच्छी बुक है, लेकिन आपको ये वाली बुक को पहले पढ़ना है, ठीक है। ये वाली बुक को पहले पढ़ना है, फिर इसको अप्लाई करना है, क्योंकि इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। तो पहले आप ये वाली बुक पढ़िए, उसके बाद ये वाली, इसमें ऑब्जेक्टिव लगाइए। एक प्रकार से जो है आप कह सकते हैं ये प्रैक्टिस सेट का काम करेगा आपके लिए, ठीक है। तो इसको अंदर बता देते हैं क्या है इसमें। तो फर्स्ट पेज पे चलते हैं, जैसा कि आपको बता देते हैं। इस प्रकार से कुछ रहेगा दोस्तों। सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ है लूसेंट की ही, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो अंदर बता देते हैं किस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे निकालूँ, तो देखिएगा, मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे निकाले हैं। यहाँ पर फ्रंट पेज पर चल लेता हूँ, पहले आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने भारतीय इतिहास निकाला, जैसे कि हिस्ट्री है ना। तो देखिएगा इसमें सारे ऑब्जेक्टिव है ना, इसमें डिटेल में कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही ऑब्जेक्टिव है इसमें। आप कोई भी पेज निकाल लीजिए, आपको सारे ऑब्जेक्टिव मिलेंगे इसमें ना। तो यहाँ पर देखिएगा भारतीय इतिहास लिखा है, गांधी युग का मैंने खोला यहाँ पे। आप शुरू से भी खोलेंगे हिस्ट्री तो आपको देखिए पूरे ऑब्जेक्टिव मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक खास बात बताता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी। तो ये क्वेश्चन जहाँ पर ही पूछा है, जिन एग्जाम्स में पूछा है, एसएससी 2001, 2002, आरआरबी टेक 2003, 2004, जेपीएससी 2010, यूपीपीएससी 2011, जहाँ भी क्वेश्चंस पूछे हैं यहाँ पर सन डला हुआ है, यानी कि सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है यही बुक। अगर आपको आप इसको पूरा पढ़ लेते हैं, इसको पढ़ने में मैं बताता हूँ, मुझे लगे थे इसमें 2 महीने। मैंने डेली पढ़ा था, रेगुलर पढ़ा था, फिर भी 2 महीने लगे थे। काफ़ी मोटी बुक है, इसको आप पूरा पढ़ लेते हैं तो आप जो है ईजिली जीके जीएस में अच्छा स्कोर कर जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। मैं कोई भी क्वेश्चन उठाता हूँ, जैसे कि मैं 15वें नंबर पे चलता हूँ। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी। तो एसएससी 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। मैं कोई भी क्वेश्चन उठाता हूँ, 17 नंबर उठाता हूँ, गांधी इरविन समझौता, तो एसएससी 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें ऑल ओवर जो है साइंस भी है, इसमें फिजिक्स भी है इसमें, और बायोलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी है, ठीक है। और देखिएगा
ये कहाँ पे आ गया, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो आपको सारे ऑब्जेक्टिव ही मिलेंगे, है ना। तो काफ़ी अच्छी बुक है। इसके आप जो है इसे बाय कर लीजिए। इसके प्राइस की बात करूँ तो लगभग मुझे यह है 400 रुपये में पड़ी थी, 360, आपको 350 रुपये में अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी बुक है। इसको आप यदि अप्लाई कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जीएस में, ठीक है। तो अप्लाई कीजिए ज़रूर, पर इसको एक बार पढ़ लीजिए। यदि आपने इसको पढ़ चुका है पहले से, आप इसको पढ़ रहे हैं, तो आप इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और इसी का जो है कह सकते हैं हम, ये वाली जो बुक है ना, ये वाली बुक का ही निचोड़ ये वाली बुक है, ठीक है। तो आप पहले इसको पढ़िए और इसके सारे ऑब्जेक्टिव ये मान के चलिए कि इसमें है, ठीक है। तो ये हो गई दोनों बुक जीएस के लिए। कौन सी सेकंड बुक कौन सी होगी अपनी, लूसेंट वस्तुनिष्ठ, ठीक है। लूसेंट वस्तुनिष्ठ, ये दोनों बुक काहे के लिए हो गई हमारी, जीके जीएस, ठीक है। तो ये दो बुक हो गई अपनी जीके जीएस के लिए, तो इनको साइड में रखते हैं। अब आगे बात करते हैं हिंदी। तो अब बात आती है हिंदी। तो हिंदी में दोस्तों मैं कौन सी बुक अप्लाई करता हूँ आपको बता देता हूँ। अगर हिंदी की मैं बात करूँ तो मैं इस बुक का यहाँ पे प्रयोग कर रहा हूँ, ठीक है। इस बुक की खास बात बताता हूँ मैं, इसमें क्या है। पहले पब्लिकेशन के बारे में बताते हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। इसमें भी जो है सन डले हुए हैं, जिस भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके सन यहाँ पर डले गए हैं, है ना, ठीक है। तो विभिन्न प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, इसमें लिखा है साफ साफ, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की व्याख्या सहित उत्तर। सिर्फ उत्तर ही नहीं है, व्याख्या भी है, कैसे आंसर आया है यहाँ पे बताया गया है इसमें, ठीक है। और 2300 प्लस प्रश्नोत्तरी का महत्वपूर्ण संकलन है। बात करें राइटर की तो देखिए, हेमंत कुकरेती, प्रभारी हिंदी विभाग, स्नातकोत्तर श्यामलाल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय। तो हेमंत कुकरेती की बुक है दोस्तों, सिर्फ हिंदी के लिए ना। तो एसएससी जीडी में बहुत ज़्यादा काम करेगी, है ना। मैं अप्लाई किया हूँ इसमें काफ़ी ज़्यादा, मैंने हिंदी में 25 में से 24 क्वेश्चन बनाए हैं पिछले एग्जाम्स में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से है इसका फ्रंट पेज। यहाँ पे देखिए हेमंत कुकरेती लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसके प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो 225 180 रुपये में आपको जो है अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा सिलेबस दिया हुआ है आपका। एसएससी जीडी का भी सिलेबस इसी में शामिल है सारा, ठीक है। तो टॉपिक वाइज दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये देखिए पूरा सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पे, बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक है। इसमें आपको जो है सारी चीज़ें मिल जाएंगी A to Z। जैसे कि आप देख सकते हैं हिंदी भाषा का इतिहास है ना, तो पहले डिटेल दिया हुआ है ना, फिर लास्ट में ऑब्जेक्टिव है इसमें, ठीक है। तो बता देते हैं, जैसे हिंदी भाषा का इतिहास आप स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो देखिएगा इतना पढ़ने के बाद यहाँ पर वस्तुनिष्ठ जो है प्रश्न आते हैं, ये देखिए ना। तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे इसको पढ़ने के बाद। और यहाँ पर विगत वर्षों के प्रश्न, जैसा कि मैंने बताया था, इसमें पिछले जो है जिस भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर शामिल होंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा जिस भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं सभी के यहाँ पे सन डले हुए हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर डला है डीएसपी प्रशासनिक अधिकारी 2015, सभी क्वेश्चंस में सन डले हुए हैं। मतलब आपको जैसे कि देखिए यहाँ व्यापम लेबर इंस्पेक्टर भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो बहुत ही अच्छी बुक है। अब बात करते हैं इसमें पर्यायवाची शब्द विलोम सब सारी चीज़ें हैं ना, जैसे क्रिया भी है, मतलब ऑल ओवर हिंदी के लिए। जैसे कि आप देखिए विलोम शब्द, ये विलोम शब्द है, ठीक है। ये पर्यायवाची शब्द इस प्रकार से दिया हुआ होगा। टॉपिक वाइज इसमें दिया है कहीं भी, जैसे कि आप विलोम शब्द पढ़ते हैं ना, तो एक चीज़ बताता हूँ मैं। जैसे कि आप विलोम शब्द अगर स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रंट पेज पर चल लेता हूँ जहाँ से विलोम शब्द स्टार्ट हुआ है। तो विलोम शब्द की अगर मैं बात करूँ, सॉरी पर्यायवाची शब्द खुल गया अपना, ठीक है। पर्यायवाची शब्द का ही देख लेते हैं। तो जैसे कि आप पर्यायवाची शब्द स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको पहले आ, जो आ है ना, छोटा आ, तो इससे रिलेटेड ही सारे वर्ड दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर बड़ा आ, इस प्रकार से पूरी जो अपनी अनाराम वाली जो होती है, तो यहाँ पर पूरे इस प्रकार से दिए हुए हैं ना। लास्ट में ऑब्जेक्टिव दिए होंगे जिसे सॉल्व करना होगा। तो बेस्ट बुक है हिंदी के लिए, तो मैं तो यही अप्लाई करता हूँ। आपको पसंद आती है तो बाय कर सकते हैं। 190 रुपीज़ में आपको अवेलेबल हो जाएगी। हेमंत कुकरेती की बुक है, ठीक है। ये हो गई अपनी सेकंड बुक, क्या, समान हिंदी। समान हिंदी हो गई अपनी। राइटर बता देते हैं हेमंत कुकरेती, हेमंत कुकरेती है ना। ये हो गई अपनी क्या के लिए, हिंदी के लिए, ठीक है। ये हो गई अपनी हिंदी के लिए। तो अपने दो चीज़ हो गए यहाँ पे। अब बचा अपना मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है। तो ये अपनी दो चीज़ें हो गई, ठीक है। अब आती है यहाँ पे मैथ्स की बात करेंगे हम, ठीक है। 4th नंबर पे आती है अपनी गणित, जिसे कहते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं। तो इसकी बुक मैं बता देता हूँ कौन सी है। पहली बुक है मेरे पास RS अग्रवाल, जो कि आप परिचित होंगे। मैंने इसको कवर अप किया, थोड़ा कवर हटा के दिखा देता हूँ। ये वाली बुक है, कवर अप किया हुआ है मैंने, सभी जानते हैं। RS अग्रवाल की है। यहाँ पे अंकगणित सभी परीक्षाओं के लिए है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसमें भी जो है सन डले हुए होते हैं ना। जिस भी परीक्षा में जो है क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ पर सन डले हुए हैं।
तो ये हो गई फर्स्ट बुक मेरी RS अग्रवाल, ठीक है। सेकंड बुक सबसे मेरी फेवरेट बुक है। इसमें सिर्फ ट्रिक्स से सॉल्व करना होता है, कोई भी इसमें बेसिक मेथड नहीं है। ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप सिर्फ कितने 20 सेकंड में। 20 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा यदि आप इस बुक को अप्लाई करते हैं। तो इसकी खास बात बता देता हूँ मैं। इसको मैं काफ़ी दिनों से पढ़ रहा हूँ, काफ़ी अच्छी बुक है। मुझे RS अग्रवाल से भी अच्छी बुक लगी है। अगर हम RS अग्रवाल की बात करें तो इसमें हाई लेवल क्वेश्चन है RS अग्रवाल में, है ना। इसमें जो है क्वेश्चन हाई लेवल है, लेकिन इसमें जो है ट्रिक्स पर बेसिक रूप से ध्यान दिया जाता है। इसमें क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश की जाती है ना, और इसमें टॉपिक वाइज और ट्रिक वाइज ही क्वेश्चन है। और RS अग्रवाल की बात करें तो इसमें क्वेश्चन मिक्सअप है, इसमें कोई भी टॉपिक वाइज ट्रिक वाइज क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो आप पहले इसको कीजिए ट्रिक से, फिर जो ट्रिक आप इसमें सीख जाते हैं ट्रिक से जो है क्वेश्चन सॉल्व करना, तो आप RS अग्रवाल अप्लाई कीजिए, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस का जो रूप होता है, मतलब क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं बेसिकली RS अग्रवाल से पूछे जाएंगे। उसमें जो क्वेश्चंस होंगे बस संख्या चेंज होती है, बाकी क्वेश्चंस RS अग्रवाल से आते हैं। पहले इसको आप सॉल्व कीजिए, काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें आपका जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, मज़ा भी आएगा इसको सॉल्व करने में, क्योंकि ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सुमित्रा पब्लिकेशन की बुक है। यहाँ पे देखिएगा सुमित्रा लिखा हुआ है, ट्राई, है ना, ट्रिक्स, पूरी ट्रिक ही लिखी हुई है यहाँ पे ना, मतलब ट्रिकी बुक है ये, मतलब ट्रिक से ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मैथमेटिक्स के लिए है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मीडियम हिंदी मीडियम की बुक है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अंदर की बात कर लेते हैं। और यहाँ पर एडिटिंग की बात करेंगे राजेश है, राइटिंग की बात करेंगे महेश मिश्र। यहाँ पे लिखा हुआ है सुमित्रा प्रकाशन की बुक है, पटना दिल्ली लिखा हुआ है यहाँ पे, बहुत ही अच्छी बुक है। यहाँ पर देखिएगा सारे चैप्टर दिए हुए हैं, बहुत ही शानदार बुक है ये। जोड़ घटाव गुणा सारे आपके चैप्टर है जो SSC GD के सिलेबस में शामिल है ना। तो ये हो गया यहाँ से। अब देखिएगा ये पूरे चैप्टर है यहाँ पे। अब यहाँ से जो है इसका स्टार्ट होता है, क्या चैप्टर स्टार्ट होते हैं यहाँ पे। तो देखिएगा चैप्टर जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होते हैं तो यहाँ पे देखिएगा जोड़ घटाव, है ना, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो देखिए भाग 1, तो यहाँ पर सिर्फ ट्रिक से ही क्वेश्चन बताए गए, है ना। फिर ट्रिक 2 आ गई यहाँ पे अपनी, है ना। इस प्रकार से ट्रिक 3, ट्रिक 4, ट्रिक 5, ट्रिक 6, इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो सारे जो है ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन है। ऑल ओवर ले लीजिए आप, चाहे कार्य समय हो, लाभ हानि हो, प्रतिशत हो, SICI हो, सभी को क्वेश्चन सिर्फ ट्रिक से दिए हुए हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छी बुक लगती है। तो ये हो गई मेरी सेकंड बुक मैथ्स के लिए ना। पहली बुक क्या बताया था मैंने, पहली बुक RS और सेकंड बुक सुमित्रा। इस बुक का नाम है सुमित्रा पब्लिकेशन। ये हो गई अपनी गणित के लिए, ठीक है। और अब अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा बचता है दोस्तों, यहाँ पे रीजनिंग की अगर बात करें हम तो कितना हो गया अपना रीजनिंग, है ना। बेसिकली 4 ही सब्जेक्ट आएंगे, लेकिन यहाँ पे अपना बुक के कारण जो है यहाँ पे टॉपिक ज़्यादा चल रहे हैं, ठीक है। तो गणित की बता दिया मैंने, GS की बता दिया, हिंदी की बता दिया, गणित की बता दिया। अब यहाँ पे बात आती है रीजनिंग। तो दोस्तों रीजनिंग की अगर बात करूँ, फिलहाल मेरे पास बुक है नहीं रीजनिंग की, क्योंकि रीजनिंग बेसिकली मुझसे बन जाती है, तो मैं बुक ज़्यादा अप्लाई नहीं करता हूँ। क्योंकि मैं अगर मेरे एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैं क्वेश्चंस जो है, अगर 25 क्वेश्चंस की रीजनिंग आ रही है तो मैं 20-22 क्वेश्चन ईजिली आराम से बना लेता हूँ, है ना। तो मुझे खास ज़रूरत नहीं पड़ती रीजनिंग की बुक की। यदि आपकी रीजनिंग थोड़ी कम है, कमज़ोर है, तो आप जो है मास्टर रीजनिंग बुक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर रीजनिंग काफ़ी अच्छी बुक है, और भी कई बुक आती है, पर मुझे मास्टर रीजनिंग के बारे में ही पता है। तो मेरे पास रीजनिंग की बुक नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ कौन सी कैसी रहती है। तो ये हो गई सारी बुक। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, बहुत ही काम की चीज़ आपको बताया मैंने। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइएगा। वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जो भी कमेंट्स होंगे आपके ज़रूर बताइएगा, जो भी क्वेश्चन होंगे कमेंट्स कर दीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।